हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? So a computer is an electronic device that takes input from the user, processes it and gives out the output. Okay, तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स कंप्यूटर? ये यूजर से, यूजर कौन है? हम जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, हमसे कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पर वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो कंप्यूटर स्टूडेंट सबसे पहले एक वर्सेटाइल मशीन है। अ कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल का मतलब क्या है? जो एक ही समय पर बहुत सारे काम कर सके, वो मशीन कंप्यूटर है। ओके स्टूडेंट्स, इट और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। थर्ड, इट हैज एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स, वो हमें 100% रिजल्ट देता है और एकदम करेक्ट रिजल्ट देता है। तो इट हैज एक्यूरेसी। फोर्थ पॉइंट इज इट इज टायरलेस, इट वर्क्स वेरी फास्ट। तो जो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स, ये टायरलेसली वर्क करता है, यानी कि बिना थके काम करता है और बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, फिर आता है इट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, यानी कि डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, तो ये जो कंप्यूटर है ये ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी रखता है और चीजों को याद कर सकता है। ठीक है, फिर आइए पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो स्टूडेंट, देयर आर मेनली 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि मेमोरी, और चौथा है स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइसेस। तो लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला डिवाइस आता है स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस। इनपुट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय द यूजर इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में स्टूडेंट्स एक ऐसी इंफॉर्मेशन रेफर करता है। इनपुट मतलब होता है स्टूडेंट्स एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर दे रहा है कंप्यूटर को। ठीक है, एंड द डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर और गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और जो भी डिवाइसेस स्टूडेंट्स कंप्यूटर को इनपुट यानी कि इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, ये चारों क्या है स्टूडेंट्स? इनपुट डिवाइसेस हैं, एंड यू हैव टू कीप द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन माइंड। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स स्टूडेंट्स? जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड scanner. Okay students, if you type the line good morning everyone using a keyboard, the keyboard is your input device and the line you are typing is input. देखो, हमारा स्टूडेंट्स कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और जो भी लाइन हम टाइप कर रहे हैं वो क्या है? इनपुट है। योर इनपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, ऑडियो क्लिप्स एक्सेट्रा। और हमारा जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट ही नहीं बल्कि पिक्चर्स हो सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स हम डाल सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हम डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। A keyboard has many buttons called keys. तो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के अंदर बहुत छोटे छोटे बटन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। थ्रू विच यू कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, और कीज के थ्रू ही हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। स्टूडेंट्स, सो दीज कीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। तो ये जो कीज जो है स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर, ये भी फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अल्फाबेट कीज आता है स्टूडेंट्स, ए टू जेड अल्फाबेट होता है कंप्यूटर के ऊपर। फिर आता है स्टूडेंट्स न्यूमेरिक कीज। ठीक है, न्यूमेरिक कीज में कीज होती है 0 to 9। उसके बाद स्टूडेंट्स फंक्शन 9, जहां पे कीज होती है F1 to F12। उसके बाद स्टूडेंट्स स्पेशल कीज जैसे कि एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, एस्केप, ये सारी क्या है स्टूडेंट्स? स्पेशल कीज हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एरो कीज। ओके, तो सीपीयू पे स्टूडेंट्स कीबोर्ड पर 4 एरो कीज होती हैं। ठीक है,
जैसे कि अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई दे रही है जहां पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज को क्या किया गया है, लेबल किया गया है। राइट स्टूडेंट्स, अब आ जाइए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं जो कि है माउस। तो स्टूडेंट्स माउस जो है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि माउस इट हैज 2 और 3 बटन्स ऑन इट, इट हेल्प्स इन ड्रॉइंग एंड मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो हम माउस की हेल्प से स्टूडेंट्स जितने भी कंप्यूटर के ऊपर आइकन्स हैं या फिर हमें कुछ सेलेक्ट करना है या ड्रॉ करना है तो हम ये पॉइंट करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, कर्सर यूज करते हैं। तो माउस जब भी हम मूव करते हैं तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन होता है वहां पर कर्सर मूव होता है, ठीक है। तो उसके पास कितने बटन है माउस के पास, 3 बटन हो सकते हैं या फिर 2 बटन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट हैज अ मूवेबल बॉल। इसके पास स्टूडेंट्स एक मूवेबल बॉल होती है। इट लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस कॉल्ड ट्रैक बॉल, ठीक है। अब इसके पास स्टूडेंट्स ये कैसा दिखता है, ये अपसाइड डाउन माउस कॉल्ड ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। जैसे कि आप माउस को नीचे से ऊपर करेंगे तो आपको एक ट्रैक बॉल दिखाई देगी। इट इज यूज फॉर पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक टेक्स्ट लोकेशन ऑन द स्क्रीन, और उसकी हेल्प से हम कोई भी मैटर को स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट और लोकेशंस को पॉइंट कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप, और ये कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, लैपटॉप में यूज होता है, ठीक है। अब आज ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं जो कि है डिजिटलाइजिंग टैबलेट। तो स्टूडेंट्स इट इज यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग अ ड्रॉइंग और मैप टू अ कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं डिजिटलाइजिंग टैबलेट से, ये किस लिए यूज होता है, ट्रांसफर करने के लिए कोई भी ड्राइंग या फिर कोई भी मैप कंप्यूटर के अंदर। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ डिजिटल टैबलेट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पेन नोन एज अ स्टाइलस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है स्टूडेंट्स, इसके पास एक डिजिटल टैबलेट होता है और साथ ही में इसके पास एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टाइलस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वेब कैमरा। तो स्टूडेंट्स अब वेब कैमरा इज यूज्ड टू स्टोर फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग द कैमरा ऑन अ कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर पर एक कैमरा अटैच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेब कैमरा होता है, उसे जिसे हम क्या कहते हैं, वेब कैमरा कहते हैं। और ये क्यों यूज होता है, टू क्लिक और स्टोर फोटोग्राफ्स इन द कंप्यूटर। और यही जो कैमरा है स्टूडेंट्स फोटोग्राफ लेने के काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वेब कैमरा के थ्रू स्टूडेंट्स आप दुनिया के किसी कॉर्नर में बैठे हुए वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए जॉयस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जॉयस्टिक इज हेल्पफुल फॉर प्लेइंग गेम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर है जॉयस्टिक की और ये रही पिक्चर स्टूडेंट्स वेब कैमरा, ठीक है। तो जॉयस्टिक इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, जितने भी हम गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर पे जॉयस्टिक से थ्रू खेल सकते हैं। इट हैज अ हैंडल एंड फ्यू बटन। देखो इसका एक हैंडल होता है जैसे कि ये रहा स्टैंड हैंडल स्टूडेंट, और इसी हैंडल के पास कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जॉयस्टिक के अंदर कुछ क्या होते हैं, बटन्स होते हैं और हैंडल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए टच स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं। A touch screen is a special monitor which allows us to input or make any selection on the screen just by touching the objects on the screen. तो स्टूडेंट्स टच स्क्रीन आप सभी को पता है, आप फोन में टच स्क्रीन यूज करते हो, टैबलेट में टच स्क्रीन यूज करते हो, और आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वहां भी टच स्क्रीन यूज होता है। तो ये क्यों यूज होता है, टू मेक एनी सिलेक्शन ऑन योर स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए लाइट पेन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइट पेन है, लाइट पेन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज यूज टू इनपुट इन्फॉर्मेशन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। आप स्टूडेंट्स जो फिंगर से पॉइंट करते हैं ऑब्जेक्ट टच स्क्रीन पर, आप सिमिलरली लाइट पेन का यूज करके क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन और सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, let us read about the microphone. तो स्टूडेंट्स माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा माइक, माइक्स को माइक का फुल फॉर्म होता है माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन जो हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस, ठीक है, ऑन द कंप्यूटर। यू कैन ऑल्सो स्पीक टू योर फ्रेंड्स ओवर द इंटरनेट थ्रू अ माइक्रोफोन। अगर आपके कंप्यूटर में स्टूडेंट्स माइक्रोफोन अटैच है कंप्यूटर से, तो आप अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं यूजिंग दिस माइक्रोफोन। अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ वेब कैम यू कैन हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्टूडेंट्स और वेब कैम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बारकोड रीडर के बारे में, ठीक है। सो दिस इज बारकोड रीडर स्टूडेंट्स। अब बारकोड रीडर रीड्स प्रिंटेड बारकोड। जो प्रिंटेड बारकोड स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे आपकी बुक्स के पीछे होते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट के पीछे बारकोड होता है जब भी आप
खरीदने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अ बार कोड इज अ सीरीज ऑफ ब्लैक लाइंस इन अ डिफरेंट थिकनेस विद वाइट स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ ब्लैक लाइंस होता है स्टूडेंट्स जिनकी थिकनेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो जो एक सीरीज ऑफ ब्लैक लाइंस होता है स्टूडेंट्स उसे ही बारकोड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, और ये क्या कंसिस्ट करता है, जो बारकोड रीडर है वो एक लाइट सोर्स कंसिस्ट करता है, एक लेंस होता है और एक लाइट सेंसर होता है। इट रीड्स द बारकोड्स एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रीड कर लेता है बारकोड को और इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है कंप्यूटर को। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जो कंप्यूटर करता है, जो कि है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, यानी कि यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर्स प्रोसेसर, द कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जितने भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है वो किसके थ्रू होता है, सीपीयू के थ्रू होता है, ठीक है। सो दिस इज कंप्यूटर प्रोसेसर प्रोसेसेस द इनपुट एंड रिप्रेजेंट्स इट टू यू इन द डिजायर्ड फॉर्म। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, सीपीयू आपने जो इनपुट दिया है उसे प्रोसेस करेगा और आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा इस इनपुट को एज अ इन अ डिजायर्ड फॉर्म, ठीक है। एक डिजायर्ड जो भी आप फॉर्म चाहते हैं आउटपुट में, उस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करेगा। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स ये इनपुट इंपॉर्टेंट चीज है कि सीपीयू को हम क्या कहते हैं, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन आर कंप्यूटर, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा ब्रेन हेल्प करता है हमें कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है, और हमें आइडियाज हमें सोचने होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अपने ब्रेन के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू प्रोसेस कर सकता है, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस कर सकता है, ओके स्टूडेंट्स। सो अ सीपीयू हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट सीपीयू के पास भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स एएलयू, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, कंपेयरिंग टू नंबर्स एसेट्रा। तो स्टूडेंट्स जितने भी अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कौन कैरी आउट करता है, ये एएलयू के थ्रू कैरी आउट होते हैं, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू कैरी आउट होते हैं। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सीयू के बारे में, यानी कि कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, वो कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एमयू के बारे में। तो एमयू क्या है स्टूडेंट्स, मेमोरी यूनिट है। तो मेमोरी यूनिट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन टेम्परेरीली और परमानेंटली। तो टेम्परेरीली अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो या फिर परमानेंटली करनी हो कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स, तो ये कौन करता है, ये मेमोरी यूनिट की हेल्प से होता है। तो स्टूडेंट्स 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या क्या हो गए, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और स्टूडेंट थर्ड जो है वो एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट इज द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आउटपुट क्या होता है, जितना भी रिजल्ट हम कंप्यूटर के थ्रू देते हैं उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, नंबर्स और साउंड। और ये स्टूडेंट्स जो आउटपुट है ना, ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है। डिवाइसेस दैट गिव्स अस द रिजल्ट्स और आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं या फिर आउटपुट मिल सकता है हमें, उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज मॉनिटर, दिस इज प्रिंटर, दिस इज स्पीकर एंड दिस इज हेडफोन्स। तो स्टूडेंट्स ये चारों क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और एक एक करके इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि इसको क्या कहते हैं, वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, और ये कैसा दिखता है, टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। यू कैन सी व्हाट यू आर डूइंग विद द कीबोर्ड और माउस। आप जो भी एक्टिविटी यानी कि जो भी इनपुट आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू देते हैं वो आप कहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। नाउ डेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब स्टूडेंट्स आप हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं। फिर आता है मोनोक्रोम मॉनिटर, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी। उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड, ओके स्टूडेंट्स।
अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पर स्टूडेंट, जो कि है प्रिंटर। तो प्रिंटर हेल्प्स टू प्रिंट द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर ऑन द पेपर। तो स्टूडेंट्स प्रिंटर जो है वो हेल्प करता है हमें काम करने के लिए, जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे उसे प्रिंट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। द प्रिंट आउट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी, और प्रिंट आउट को क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। द वर्क दैट यू कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, और जो भी वर्क आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं स्टूडेंट्स। सो डिफरेंट प्रिंटर्स हैव डिफरेंट शेप्स, स्पीड एंड क्वालिटीज। तो हर एक प्रिंटर की स्टूडेंट डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट स्पीड होती है या फिर क्वालिटी होती है, ठीक है। प्रिंटर कैन प्रिंट व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड एज पर नीड। प्रिंटर ब्लैक और व्हाइट भी प्रिंट कर सकता है या फिर कलर्ड भी प्रिंट आउट दे सकता है आपकी जरूरत के अनुसार। सम कॉमन प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट, लेजर एक्सेट्रा। तो कुछ प्रिंटर स्टूडेंट्स क्या है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस इज इंजेक्ट प्रिंटर, ओके, एंड दिस इज लेजर प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स इन प्रिंटर्स के बारे में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्लॉटर के बारे में स्टूडेंट्स। A plotter is used to print large size drawings which is not possible using printer। तो स्टूडेंट्स जो प्लॉटर होता है ना, वो लार्ज साइज ड्राइंग प्रिंट करने के काम आता है, जो कि प्रिंटर के थ्रू नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रिंटर की तरह ही हमें ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर प्रिंट आउट दे सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर प्लॉटर। एंड नेक्स्ट है स्पीकर। तो स्टूडेंट्स स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड्स। तो स्पीकर्स क्यों यूज होते हैं स्टूडेंट्स, हमें कोई भी म्यूजिक सुनना हो या साउंड सुनना हो तो हम स्पीकर्स का यूज करते हैं। Speakers are always required for video conferencing along with the microphone and digital camera। तो स्टूडेंट स्पीकर का हम यूज कैसे किस लिए करते हैं, देखो जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, क्या यूज करके, माइक्रोफोन यूज करके और डिजिटल कैमरा यूज करके, तब हमें स्पीकर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पीकर्स, ओके। नेक्स्ट इज हेडफोन्स। हेडफोन्स आर फॉर पर्सनल यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक। तो स्टूडेंट जब आप सिर्फ आपको ही म्यूजिक सुनना है और किसी और को म्यूजिक नहीं सुनना है, तो हेडफोन की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ आप ही म्यूजिक सुन सकते हैं। इट कैन हैज टू स्मॉल स्पीकर्स ऑन लेफ्ट एंड राइट, ओके स्टूडेंट्स, और लेफ्ट और राइट पर दो स्पीकर्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो कि है स्टोरेज डिवाइसेस। द सीपीयू सेव्स ऑल of the data, both input and output on storage devices so that you can access it when you need it। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो सीपीयू होता है ना, वो सारा का सारा डेटा, चाहे वो आपने इनपुट किया हो, चाहे चाहे वो डेटा आपको एज आउटपुट चाहिए, वो सारे ही डेटा को एज अपने कंप्यूटर में क्या करता है, स्टोर करता है। किसकी मदद से, स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से। क्यों, क्योंकि आप उसे बाद में एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस वेरीज, और हर एक स्टोरेज डिवाइसेस की जो स्टूडेंट स्टोरेज कैपेसिटी है वो वेरी करता है। कोई डिवाइस कम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, कोई डिवाइस ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी। तो स्टूडेंट्स ये रही पिक्चर्स, सारे के सारे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की, आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेट्रा। ओनली द वर्क दैट हैज बीन सेव्ड बाय द यूजर इज सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। लेकिन आपको ध्यान रहे, वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होगी जो कि आपने सेव की होगी। अगर आपने इंफॉर्मेशन सेव नहीं की है तो वो स्टोर नहीं होगा और उसे आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, ओके स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। हम हर जगह कंप्यूटर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल यूज कंप्यूटर टू कंडक्ट स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हर एक जगह पर कंप्यूटर उन स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है, फॉर रिक्रिएशन और जस्ट टू कंप्लीट ऑफिस वर्क, ओके स्टूडेंट्स। So now read the following uses of computer in different fields, okay students। So first use क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट फील्ड्स में। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट्स। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर का यूज करके हॉस्पिटल में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्यों, ताकि हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर पाए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट यूज ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है पीपल ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस बैंकिंग पर्पसेस। जो पीपल हैं, लोग हैं, वो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस बैंकिंग पर्पसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ डेज कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। और अब जो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स किस लिए यूज होता है, कोडिंग में यूज होता है, प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ठीक है। पीपल ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन। जो लोग हैं स्टूडेंट्स, ये आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन।
Computers are also used for playing games. Nowadays there are a wide variety of games available. तो computers के through students आप games खेल सकते हैं और आजकल बहुत ही एक wide variety games की available है आपके लिए, जिससे आप computers के through games खेल सकते हैं. Nowadays students and youngsters use computers for obtaining information by internet. अब क्या होता है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि आप हैं और हम यंगस्टर्स हैं, वी कैन एक्सेस इन एनी इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर ऑन इंटरनेट. ठीक है, हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, यू कैन कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क और यू कैन कंप्लीट एनी स्पेसिफिक टास्क यूजिंग इंटरनेट. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट यूज इज computers are being used for multi-purpose such as watching, downloading games, videos, images, etc. तो स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर का यूज करके बहुत सारे मल्टीपर्पज कैरी आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, सॉन्ग्स, वीडियोस, गेम्स को डाउनलोड या फिर देख भी सकते हैं. ठीक है, फिर आते हैं स्टूडेंट्स बिजनेसमैन. योर फादर कैन बी अ बिजनेसमैन और एनीबडी अराउंड यू हु इज एल्डर देन यू कैन बी अ बिजनेसमैन. स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, दे यूज कंप्यूटर्स टू प्रमोट एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस थ्रू वेरियस एप्लीकेशन. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना बिजनेस एक्सपैंड यानी बड़ा करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिससे मार्केटिंग हो. ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि इफ वी गिव रॉन्ग इनपुट टू द कंप्यूटर इट विल गिव रॉन्ग आउटपुट टू यू. अगर हम रॉन्ग इनपुट देंगे तो हमें रॉन्ग आउटपुट मिलेगा. यहाँ बोला गया था एक कैरेक्टरिस्टिक में कि कंप्यूटर हैज 100% एक्यूरेसी. इसका मतलब कंप्यूटर तो 100% एक्यूरेसी रखता है, वो हमें 100% रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आपने ही इनपुट गलत दिया होगा तो आउटपुट भी आपको रॉन्ग ही मिलने वाला है. इट इज कॉल्ड गीगो, मीन्स गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ होता है स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट. आपको आई होप समझ आया होगा. तो एक बार हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि यहाँ मेंशन है. सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट पॉइंट इज द devices used to give or enter information into the computer are called input devices. The trackball in the mouse is used for pointing to specific text or locations on the screen. Okay, ALU, CU, MU are components of CPU. ठीक है students, devices that gives us the results or output are called output devices. Okay students, now the printer can print black and white or color as per need. Okay students, The capacity of various storage devices varies. अब हर एक स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी है वो वेरी करती है. ठीक है, कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ और इसके लिए हमें कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस भी पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. तब तक स्टूडेंट्स प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड कीप learning. Thank you students. All the best.